इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सैद्धांतिक रूप से या थियोरेटिकली समझना बड़ा कठिन कार्य होता है। यदि यही कॉन्सेप्ट हम कार्बन परमाणु का स्टैटिक मॉडल बना करके उनको समझाने का प्रयत्न करें तो छात्रों को बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाता है। और यही नहीं, कार्बन परमाणु के स्टैटिक मॉडल की सहायता से कार्बनिक रसायन के अन्य चैप्टर्स में भी या अन्य कॉन्सेप्ट में भी उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है और उनको समझने में उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। तो सबसे पहले जानें कि कार्बन परमाणु की संरचना होती कैसी है। ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल यानी इसकी चारों संयोजकताएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर, चाहे कहीं से भी आप इसको देखें, तो चौथी वैलेंसी आपके ठीक अपोजिट में होगी। इस प्रकार से दो वैलेंसी के बीच 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है और इसी प्रकार से प्रत्येक कार्बन वैलेंसी में यही कोण होता है। इस कार्बन परमाणु के स्टैटिक या स्थिर मॉडल को बनाने के लिए हम घर में ही उपलब्ध कुछ कच्ची सामग्री का उपयोग कर सकते हैं और इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए होगा बॉल पेन की कुछ खाली रिफिल है और ये बाज़ार में मिलने वाला एमसील, जिसको टंकी वगैरह लीक होने पर हम यूज करते हैं, और झाड़ू की ये सीकें। कुछ माला के दाने भी आप ले सकते हैं हाइड्रोजन वगैरह परमाणु के व्यक्त करने के लिए। सबसे पहले हम एमसील की थोड़ी सी मात्रा, जिसकी सहायता से हमको ये बाल बनाने हैं, टेट्राहेड्रल संरचनाएं बनानी हैं, ले लेते हैं बराबर मात्रा में दोनों मिश्रणों को और इनकी बत्तियां बना करके इसको आपस में इसे रोल कर देते हैं और फिर 5-10 बार ऐसे ही इनको मिक्स करते हैं और तब तक मिक्स करते रहते हैं जब तक ये अच्छी प्रकार से एक बॉल नहीं बन जाता है। इस प्रकार से हमको इस प्रकार का एक मुलायम बॉल बना हुआ मिल जाएगा। अब इसमें बॉल पेन की एक खाली रिफिल ब्लेड की सहायता से इसके चार बराबर छोटे छोटे पीस कर देंगे। ये पीस बने हुए हैं यहाँ पर। और अब ये जो हमने एमसील की गोली बनाई है, इसमें ठीक 109 डिग्री और 28 मिनट पर अंदाजे से, ये बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा, इसको गूंथ लेंगे इस ढंग से। आप चाहें तो एक 109 डिग्री और 28 मिनट का ठीक अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने एक मोम का सांचा बनाया है, जिससे इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। ये ठीक इसके ऊपर इसको बिठा देते हैं और इस प्रकार से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको कुछ देर तक छोड़ देंगे, ये जब तक सेट ना हो जाए। इससे पहले इसको, अगर इसमें थोड़ा सा विकृति है तो उसको अंगूठे से इसमें गोलाई ले आएंगे और इस प्रकार से कार्बन का ये परमाणु, जिसकी 4 वैलेंसी हैं टेट्राहेड्रल, ये आपको बना हुआ मिल जाएगा। इसकी सहायता से आप बच्चों को बड़ी आसानी से उनका कन्फर्मेशन और स्टीरियोकेमिस्ट्री समझा सकते हैं। अगर आपको मीथेन के परमाणु की संरचना समझानी है तो इस पे आप छोटे छोटे हाइड्रोजन के परमाणु लगा लीजिए। ये मीथेन की संरचना देखने को मिल रही है। ईथेन की संरचना अगर दिखानी है तो
2 कार्बन के परमाणु ऐसे ले लें और झाड़ू की सीख की कोई स्टिक ले करके ये बड़ी आसानी से इन रिफिल के बीच में बैठ जाती हैं और फिट हो जाती हैं। ये एक मीथेन का परमाणु बन गया है। ये इसकी ग्रसित संरचना है, जिसको हम स्टेगेरेड संरचना भी कहते हैं। और ये इसकी इक्लिप्स्ड संरचना है या ग्रसित जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों को बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है कि ये इथेन की ये संतरित संरचना और ये ग्रसित संरचना या इक्लिप्स्ड संरचना है ये, और ये स्टेगेरेड या संतरित संरचना है। बड़ी आसानी से बच्चों को समझने में इससे मदद मिलेगी। इसी प्रकार से कार्बन के अन्य यौगिकों के बारे में भी हम बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन का एक मॉडल है। इसमें साइक्लोहेक्सेन की जो संरचना होती है चीयर फॉर्म, ये यहाँ पर आप आसानी से किताब में जो चित्र बना होता है बड़ी आसानी से नहीं समझ पाते बच्चे। ये इसकी चीयर फॉर्म है। इसी प्रकार से इसको बोट फॉर्म में भी बदला जा सकता है। ये इसकी ये वैलेंसी यहाँ से निकाल करके और इसको टर्न कर देंगे ऊपर की ओर, तो ये बोट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाना हो तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से चेंज कर लेंगे। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। ये जो लाल रंग के ग्रुप दिखाई दे रहे हैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इसमें भी आप चीयर फॉर्म और बोट फॉर्म को बड़ी आसानी से आप बच्चों को समझा सकते हैं। ये इसका चीयर फॉर्म स्पष्ट इसमें दिख रहा है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ कहाँ है, इनका ओरिएंटेशन कैसे है, ये भी बच्चों की समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसी प्रकार से कार्बन के अन्य यौगिकों को उनकी संरचना समझाने में भी हमको इसकी सहायता से बड़ी मदद मिलती है। और अगर यूँ कहें कि रसायन विज्ञान या कार्बनिक रसायन की हर कक्षा में, हर टॉपिक की कक्षा में इन स्टैटिक मॉडल्स की सहायता से हम छात्रों को उनकी त्रिविमीय संरचनाएं, अणुओं की त्रिविमीय संरचनाएं और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म को भी समझने में हमको इन मॉडलों की सहायता से मदद से काफ़ी सहायता मिलती है। इनको, इस मॉडल्स को या स्टैटिक मॉडल को बड़ी आसानी से घर पर या स्कूल में ही छात्रों के सामने कच्ची सामग्री से बनाया जा सकता है, और रसायन विज्ञान की कक्षा में पठन पाठन में इनका उपयोग बड़ी बखूबी और अच्छी तरह से किया जा सकता है। धन्यवाद।